जल बिना
बेसारो थे हमारी नारी, तुम बिना हम मर जाए जियो बेसारो थे हमारी नारी, तुम बिना हम मर जाए। बोझल बेड़ी डूबन तारे, उधेर नहीं गवारे जियो बोझल बेड़ी डूबन तारे, उधेर नहीं गवारे जियो केवल जाएगी बाहर होए, थोड़ी उतारे पारे जियो केवल बाहर होए, थोड़े उतारे पारे जियो संसारो मान सरोवरारे, कोयरे अंबारा जियो संसार मान सरोवरारे, कोयरे अंबारा जियो मधुमल कमल रे करे तेरा, साधे विष्णु के नाम जियो मधुमल कमल रे करा तेरा, साधु विष्णु के नाम। जल बिन तृष्णा नाई तेरे, अन्न बिन तृप्त न होए जियो, जल बिन तृष्णा नाई तेरे, अन्न बिन तृप्त न खाए जियो, जो मेरे बाहरो माने रे, छोड़ के समझाए जियो केवल जन्म बहार मन, छोड़ के समझाए जियो पपैयो पियू पियू करे, बोली से पिया से जियो पपैयो पियू पियू करे, बोली पिया से जियो भूल पड़ियो भावे नहीं, भूल आदर पिया से जियो भूल पड़ियो भावे नहीं, भूल आदर पिया से।
निर्धनिया धनवान है मोरे सिर पणवाल ही नाम दियो किसिया वाली मणि तेरा साधु विष्णु के नाम दियो धन्य परेगा बाबा थारो वसो खान मुकाम दियो जुड़ जुड़े उठका करे सदा प्यारे श्याम अंधाराय बरावनारे आनंद नाम देखियो श्याम उमा हो मानियो हो कियो पार देखियो होय गुरु रे उमा डोरी कर्मन मोटी देखियो हमारे भवन झुकाए तो हमारा अवसर मिलियो मोरे नारी बड़ मेरो हो दियो अवसर मिलियो मोरे नारी बड़ मेरो हो दियो दुखी भी आवे तुम भी आवे हर दिन दीन हो दियो दुखी भी आवे तुम भी हरे बिना दीन हो दियो काई के मन को घटी काई गुरु के पीर दियो काई के मन को घटी काई गुरु के पीर दियो मिले बड़े विष्णु की आरे नाम विष्णु के दियो मिलवाड़े विष्णु दियो नाम विष्णु बोलो जम्बेश्वर भगवान की विष्णु भगवान की। देखो भाई ऐसे तो काम चलेगा। हमने आपको इतना सुंदर विलोजी महाराज की एक कविता उम्हाड़ा सुनाया, लेकिन फिर भी आप में जयकारी की कंजूसी है। अब आप सभी मिलकर भी एक जयकारा नहीं लगा सकते। अपने आप इस सोई हुई आत्मा को जगाइए और अपने पड़ोसियों को जगा लीजिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान, विष्णु भगवान। इस तरह जयकारा लगाना है। परम मंगल में प्रार्थनेश्वर कारण अकारण करुणा वंदनालय भक्तवांशल कल्पतरु कमंडलधारी श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री जांबाड़ी हरि कथा के आज आप और हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं मेरे परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी व्यासपीठ धारण करें। उनके उपरांत
मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय संत श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और मंच पर उपस्थित मेरे सभी भाई और मेरे समक्ष बैठे सभी धर्म प्रेमी सज्जन, विलो जी ने इस कुम्हाड़े में कितनी गहराई छिपा दी। क्या कहा? बोले अवसर मिलियो मोमणो और भड़मेलो कद होवे, कि ऐसा अवसर बार बार हाथ नहीं आता। कैसा अवसर? जहाँ पर हम सभी बैठकर भगवान के नाम का गायन और श्रवण कर रहे हैं। ऐसा अवसर बार बार हमारे जीवन में नहीं आता। इस अवसर का लाभ उठाइए। पता नहीं ऐसा अवसर हमारे जीवन में हमें दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब भगवान के नाम से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर भगवान के नाम से आपको कुछ नहीं मिलता तो आप सभी यहाँ आकर नहीं बैठे। तो आपका आना इस बात का प्रमाण है कि आपको कुछ ना कुछ परमात्मा से यहाँ जरूर मिला है। और क्यों मिला है तो बताया कि अब हम जहाँ बैठे हैं वो कोई साधारण स्थान नहीं है कि हम जाकर बैठ गए, नहीं। अब भगवान का नाम तो हमारे घरों में भी आप टीवी चला लो, 24 घंटे भगवान की कथाएं आती है, भगवान का नाम सुनाया जाता है। लेकिन आप सत्य बताइए, क्या उस टीवी के आगे बैठकर कथा सुनने में आनंद आता है या कथा पंडाल में व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनने में आनंद आता है? बताइए, घर पर आनंद आता है कि यहाँ आनंद आता है? यहाँ देखो सारे छोटे बच्चों को पता है, बड़े वाले तो कुछ बोलेंगे नहीं। अब यहाँ आनंद क्यों आता था? क्योंकि मैंने कल भी आपको कथा में बताया था कि ये जो स्थान है वो साधारण नहीं है। भगवान की कथा कोई साधारण नहीं है कि कोई भी आया और सुनकर चला गया, नहीं। हमारे संतों ने तो कह दिया कि अरे बिजली के सामने जाओगे तो प्रकाश मिलेगा, बिजली के सामने जाओगे तो प्रकाश मिलेगा, और व्यासपीठ के सामने आओगे तो भगवत कृपा का एहसास मिलेगा। अब यहाँ बैठकर भगवान के व्यासपीठ के सामने बैठकर जब कथा सुनते हैं तो वो कथा आपके अंदर समाहित होती जाती है, और इतना असर टीवी के सामने बैठकर सुन लो नहीं पड़ेगा। यानी आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिला है, इसलिए आप सभी यहाँ आते हैं। पहला तो भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं हो सकता कि हम भगवान की कथा कह सके और आप कथा सुन सको। और दूसरा, गौ माता की कृपा। हम सभी गौ माता की पवित्र सन्निधि में यहाँ पर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने बता दिया कि जब जीव कथा में प्रवेश करेगा, कथा में आएगा, तो उसका मन पवित्र कब होगा
बोले जब वो साथ में गौ सेवा करके आएगा, मन में सेवा का भाव जगेगा, तब वो धीरे धीरे वो कथा भी उसके अंदर प्रवाहित होती जाएगी। और इस कथा से मिलता क्या है हमें? तो कहा कि संसार भय नाशनम। भगवान की कथा सुनने से क्या मिलेगा? संसार भय नाशनम। अब संसार क्या है? जिसका कोई सार नहीं, जो प्रतीक्षण क्षण क्षण करके व्यतीत हो रहा है। अरे छिन छिने आयु घटती जावे और मरण दिनों दिन आवे। हम दिनों दिन मौत के करीब होते जा रहे हैं और काल नगाड़े सिर फूटे रे। वो काल हमारे चारों ओर मंडरा रहा है। और बुद्धिमान कौन है जो इसमें आकर भी समझ जाए। दुनिया का ज्ञान आपको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान जो है वो केवल आपको सत्संग के माध्यम से सिखाया जाता है। अपने आप का ज्ञान करवाया जाता है। कहा जाता है कि अपना आत्मनिरीक्षण करो कि मैं कौन हूँ। दुनिया को जानोगे तो घाटे में रहोगे। हम सभी क्या करते हैं? दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं। ये क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, लेकिन खुद को कभी नहीं जाना कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया। और जब मैं रात्रि में सोता हूँ तो मैं कहाँ चला जाता हूँ सोते सोते। ये दुनिया का जितना झंझट है ये सोने के बाद क्यों नहीं है? जगते ही दुनिया का झंझट शुरू हो जाता है। अपने आप को जानना होगा और इसे जानने में भी ज्यादा